हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का लेक्चर 12, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हमने सीखा। तो चलिए हम देखते हैं कि अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में हमने क्या क्या सीखा। तत्वों का वर्गीकरण उनके समान गुणधर्मों के आधार पर किया गया है। ओके, तो जो तत्वों का जो वर्गीकरण है उसको अलग अलग भाग में बांटने की जो प्रक्रिया है उनके समान गुणों के आधार पर किया गया है। जैसे कि हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देखा कि कुछ तत्व क्या थे, धातु थे, कुछ अधातु थे, कुछ उपधातु थे। ये क्या है, ये सभी की उनके क्या है, गुणों को प्रदर्शित करता है। तत्वों के वर्गीकरण के प्रयास डाल्टन के परमाणु सिद्धांत 1808 से पूर्व ही प्रारंभ हो गए थे, किंतु उनके परमाणु सिद्धांत ने वैज्ञानिकों को एक नई दिशा दी कि तत्व के परमाणु भार तथा गुण में संबंध होता है। ओके, तो तत्वों की वर्गीकरण, तत्वों को अलग अलग बांटने की जो प्रक्रिया है वह डाल्टन के परमाणु सिद्धांत 1808 से पहले ही शुरू हो गए थे। और डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत ने क्या है, वैज्ञानिक को एक नया दिशा दिया कि तत्व के परमाणु भार एवं गुणों में संबंध होता है। डोबेरेनर ने समान गुणों वाले तीन तीन तत्वों की त्रिक बनाकर वर्गीकरण किया। ओके, तो डोबेरेनर ने क्या है, समान गुणों प्रदर्शित करने वाले तीन तीन तत्वों का समूह बनाकर एक नियम दिया, जिसको हम लोग डोबेरेनर का त्रिक नियम के नाम से जानते हैं। न्यूलैंड्स ने तत्वों का वर्गीकरण कर अष्ट सिद्धांत दिया तथा उसकी तुलना संगीत के सुरों से की। ओके, तो न्यूलैंड्स ने भी क्या है, एक अष्ट सिद्धांत दिया जिसकी तुलना उन्होंने संगीत के सुरों से किया, जिसके कारण इसको अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। लूथर ने तत्वों के गुणधर्मों के लिए आवर्ती शब्द का उपयोग कर मेंडलीव को एक दिशा दी, जिससे मेंडलीव को आवर्त सारणी बनाने में सहायता मिली। ओके, तो लूथर ने क्या है, तो आप लोग को लूथर के बारे में याद रखना है कि जो लूथर ने क्या है, तत्व के परमाणु आयतन एवं परमाणु भार के मध्य ग्राफ बना। क्या किया, तो लूथर ने क्या है, तत्व के परमाणु भार, एटॉमिक वेट एवं परमाणु आयतन, एटॉमिक वॉल्यूम के मध्य ग्राफ बना। तो उन्होंने उस ग्राफ में डिनोटेट किया, उस ग्राफ में क्या है, तत्वों को दर्शाया कि जो तत्व जिस स्थान पर स्थित है वह एक दूसरे से क्या है, समांतर प्रदर्शित करता है। अर्थात उसने इसलिए क्या है, आवर्ती शब्दों का उपयोग किया। तो ये आवर्ती शब्दों का उपयोग कर क्या है, मेंडलीव को एक नया दिशा मिला कि मेंडलीव को आवर्त सारणी में सहायता मिला। ओके, मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया। ओके, तो मेंडलीव ने क्या है, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में वर्गीकृत किया। ओके, तो आप लोग मेंडलीव के बारे में याद रखना कि जो आवर्त सारणी का पिता या आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो उसमें याद रखना कि जो मेंडलीव है उसी को ही आवर्त सारणी का जनक या आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। तो आप लोग जनक और पिता में कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों का अर्थ एक ही होता है। ओके, तो इसका कारण क्या है कि मेंडलीव को आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। तो इसका कारण यह है कि तत्व की आवर्त सारणी की क्या है, प्रारंभिक विकास में मेंडलीव का प्रमुख योगदान रहा। ओके, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो तत्व की आवर्ती सारणी की क्या है, शुरुआती विकास में मेंडलीव का प्रमुख योगदान रहा, इसलिए मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक या पिता कहा जाता है। ओके, इसको याद रखिएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में छोड़े गए रिक्त स्थानों में से भविष्य में नए तत्व की खोज करने में सहायता मिली। ओके, तो मेंडलीव ने क्या है, अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि उस समय वह तत्व ज्ञात नहीं थे, तो इस कारण से मेंडलीव ने उस तत्व के लिए क्या है, रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। बाद में उस तत्व की जब खोज हुआ तो उसमें क्या है, उसको स्थान दिया गया। वो खोजे गए तत्व है वो कौन कौन से तत्व है, तो है स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। कौन कौन से? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, जिसको स्कैंडियम को Ag से, गैलियम को Ge से तथा जर्मेनियम को Ge के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, आप लोग याद रखिएगा। मोस्ले ने परमाणु संख्या पर आधारित आधुनिक आवर्त नियम दिया। ओके, तो मोस्ले ने क्या दिया, आधुनिक आवर्त सारणी। ओके, तो इसमें भी को भी याद रखना कि जो आधुनिक आवर्त सारणी या फिर जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या फिर मॉडर्न पीरियोडिक नियम किसने दिया, तो वो है मोस्ले ने। तो मोस्ले ने परमाणु संख्या पर आधारित आधुनिक आवर्त नियम दिया। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो क्या है, मोस्ले के आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो मोस्ले ने परमाणु संख्या पर आधारित आवर्त नियम क्या दिया, तो यह है कि
तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात इसमें याद रखना कि जो तत्व के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वह उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। और आप लोग मेंडलीव के आवर्ती नियम भी याद रखना कि मेंडलीव ने आवर्ती नियम दिया वो क्या था, तो वो है तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, जिसके परमाणु भारों के। तो आप लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और जो मेंडलीव के आवर्त नियम है इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि जो मुसले के द्वारा दिया गया आधुनिक आवर्त नियम और मेंडलीव के आवर्त नियम क्या है। तो आप लोग मुसले के द्वारा दिया गया आधुनिक आवर्त नियम याद रखना, इसमें याद रखना परमाणु संख्या, और जो मेंडलीव की आवर्त नियम में याद रखना परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो मुसले के आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, और मेंडलीव आवर्त नियम के अनुसार तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ओके। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह, वर्ग व 7 आवर्त है, जिसमें 118 तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। ओके, तो हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाना था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व है, कितने एलिमेंट्स है, तो वो है 118 एलिमेंट्स, 118 तत्व। ओके, तो और सभी तत्व क्या है, उसके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, बढ़ते हुए परमाणु संख्या या फिर जो क्रमांक है उसके आधार पर व्यवस्थित किया गया है। ओके, और इसमें याद रखना कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त है। तो समूह किसे कहते हैं, जो आवर्त सारणी में क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, उसी को ही समूह कहते हैं, और जो आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति है उसी को ही आवर्त कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 समूह या ग्रुप्स, और जो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 पीरियड्स आवर्त होते हैं। ओके, समूह तथा आवर्त में तत्वों के विभिन्न गुण जैसे संयोजकता, परमाणु आकार, धात्विक व अधात्विक गुण, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुत्व एवं विद्युत ऋणता में क्रमिक परिवर्तन होता है। ओके, तो चलिए इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। समूह तथा आवर्त अर्थात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, संयोजकता, परमाणु आकार, धात्विक व अधात्विक गुण, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुत्व एवं विद्युत ऋणता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। ओके, संयोजकता, तो क्या होता है संयोजकता, तो संयोजकता के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। किसी तत्व की बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता कहते हैं। ओके, तो चलिए परमाणु आकार के बारे में जानते हैं। तो परमाणु आकार क्या होता है, तो परमाणु के आकार को ही क्या कहता है, परमाणु आकार कहते हैं। ओके, तो इसके नाम से स्पष्ट होता है कि परमाणु आकार अर्थात परमाणु का आकार को ही परमाणु आकार कहते हैं। धात्विक व अधात्विक गुण, तो चलिए देखते हैं धात्विक व अधात्विक गुण के बारे में। तो हम जानते हैं कि धातु क्या है, विद्युत का चालन करता है, यह उष्मा का भी चालन करता है। धातु होता है वह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक बनाता है। अधात्विक गुण, जैसे कि अधात्विक क्या होता है, जस्ट धातु के अपोजिट, जस्ट क्या होता है, धातु के उल्टा होता है। जैसे कि अधातु क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, इसमें उष्मा का चालन नहीं होता है, यह ऋणायन बनाता है। अर्थात अधातु होता है वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाता है। ओके, आयनन ऊर्जा, तो आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो आयनन ऊर्जा है उससे को भी आयनन विभव कहते हैं। तो आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, तो चलिए जानते हैं। परमाणु के सबसे दुर्बलता से बंधन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। तो आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, तो इसमें याद रखिएगा कि जो परमाणु की सबसे दुर्बलता से बंध इलेक्ट्रॉन अर्थात जो परमाणु के बाह्यतम कोश में जो स्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसको बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से बने हुए आयन पर एक ऋण आवेश आता है। क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुत्व क्या है, परमाणु में क्या, मान लो कोई भी परमाणु है तो किसी भी परमाणु में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो क्या है, उस पर ऋण आता है तथा ऊर्जा निकलती है, इसी को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुत्व या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो चलिए एक बार और जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुत्व किसे कहते हैं। तो परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से बने हुए आयन पर एक ऋणावेश आता है तथा ऊर्जा निकलती है, निकली हुई यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन
बंधुता कहलाता है। ओके, विद्युत ऋणता जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कहते हैं। तो चलिए विद्युत ऋणता के बारे में जानते हैं। किसी यौगिक के अणु में उसकी किसी परमाणु द्वारा साझिक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो विद्युत ऋणता किसे कहते हैं? तो विद्युत ऋणता के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि किसी यौगिक के अणु में उनकी किसी परमाणु द्वारा साझिक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ओके, तो चलिए अब इन सभी जो इसके प्रॉपर्टीज, इसके जो गुण है उसको समूह तथा आवर्त में देखते हैं। संयोजकता, तो सबसे पहले समूह में देखेंगे, उसके पश्चात आवर्त में। ओके, तो संयोजकता, तो संयोजकता क्या होता है? हम जानते हैं कि जो प्रत्येक वर्ग का जो संयोजकता होता है वह एक वर्ग का, जैसे कि पहले वर्ग है उसका जो संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। दूसरे वर्ग का संयोजकता 2 होता है। ठीक इसी प्रकार जितने भी वर्ग होता है उसके उसमें जो स्थित जितने भी एलिमेंट होता है उसका जो संयोजकता होता है वह समान होता है। तो क्या होता है? तो समूह में क्या है, ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता में क्रमिक परिवर्तन होता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ओके, क्योंकि उसका संयोजकता समान होता है। किंतु आवर्त में बाएं ओर से दाएं ओर जाने पर संयोजकता बढ़ता है। ओके, परमाणु आकार, तो क्या होता है? समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? परमाणु के आकार में वृद्धि होता है। किंतु आवर्त में बाएं ओर से दाएं ओर जाते हैं तो परमाणु आकार घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि एक ही कोश में क्या है, जैसे कि हम लोग दूसरे आवर्त के तत्व लेते हैं, जैसे कि दूसरे आवर्त के तत्व तो हो गया लिथियम। ओके, क्या हो गया? तो दूसरे आवर्त के तत्व हो गया जैसे कि लिथियम। तो हम देखते हैं कि जो लिथियम का जो परमाणु क्रमांक, जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 3 होता है। और इसमें भी कोषों की संख्या कितना होता है? 2। और जो नियान होता है, इसके जो आवर्त के जो अंतिम एलिमेंट, अंतिम तत्व होता है वह नियान होता है। तो नियान का भी क्या होता है? 2 कोषीय होता है, अर्थात उसमें नियान में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? उसके महत्तम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण उसका नाभिक की ओर आकर्षण अधिक होता है। अर्थात आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर जो तत्व के परमाणु आकार है उसमें कमी होता है। धात्विक व अधात्विक गुण, तो धात्विक व अधात्विक गुण के बारे में जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि धात्विक गुण जो क्या है आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित होता है, और जो अधातु होता है वह आवर्त सारणी के दाईं ओर स्थित होता है। अर्थात सबसे पहले धातु के बारे में देख लेते हैं। ओके, तो धात्विक गुण, तो धात्विक गुण में क्या होता है? तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण में वृद्धि होता है, किंतु आवर्त में बाएं ओर से दाएं ओर जाते हैं तो धात्विक गुणों में कमी होता है। ओके, अधात्विक गुण, तो अधात्विक गुण जस्ट धात्विक गुण के अपोजिट होता है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण में कमी होता है, किंतु आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर अधात्विक गुण में वृद्धि होता है। ओके, आयरन ऊर्जा, तो आयरन ऊर्जा के बारे में चलिए देखते हैं। तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? आयरन ऊर्जा में कमी होता है, और आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर प्रायः आयरन ऊर्जा का मान बढ़ता है। कैसे? तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ। जैसे कि कोई एलिमेंट है यहाँ पर आयरन ऊर्जा के लिए, ये एलिमेंट है लिथियम। तो लिथियम के एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं कितना होता है? 3। इसके लिए विन्यास होता है 2 और 1। ओके, तो इसके लिए चलिए इसके लिए कक्षक बना देते हैं। तो इसको फर्स्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके जो सेकेंड कोष है उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन? उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, और इसके जो लास्ट की तत्व जैसे कि हम लोग फ्लोरीन को लेते हैं। ओके, तो फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है। तो इसका विन्यास करते हैं तो होगा 2C1। इसके जो फर्स्ट कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, और इसके सेकेंड कोष में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आयरन ऊर्जा में क्या होता है? आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो आयरन ऊर्जा का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं, जैसे कि लिथियम से लिथियम से फ्लोरीन तक आते हैं, तो इसके जो अंदर में स्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इस पर क्या होता है? नाभिकीय आवर्षण क्या होता है? अधिक होता है, जिसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक आवश्यकता होती है। ओके, जिसके कारण आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर आयरन ऊर्जा के मान में
वृद्धि होता है। ओके, किंतु समूह में ऊपर से नीचे आता है तो आयन ऊर्जा के मान में कमी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे समूह में ऊपर से नीचे आता जाता है तो इसकी कोषों की संख्या में वृद्धि होता है। जैसे कि लिथियम के पश्चात आता है सोडियम, सोडियम आता है, सोडियम के पश्चात आता है पोटेशियम। इनमें क्या होता है? सभी में क्या होता है? एक एक कोषों की वृद्धि होता है, जिसके कारण इसके जो नाभिकीय आकर्षण होता है वह महत्तम इलेक्ट्रॉन पर कम होता है, जिसके कारण इसके जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होता है। तो चलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वह क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता को इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से बने हुए आयन पर एक ऋण आवेश आता है तथा ऊर्जा निकलती है। निकली हुई यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। कैसे? तो चलिए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है? क्लोरीन है। ये क्या है? क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं हम लोग? प्रवेश करवाते हैं या फिर ग्रहण करवाते हैं। तो क्या होता है? क्लोरीन माइनस। अर्थात क्लोरीन में क्या होता है? माइनस आयन आ गया तथा इससे क्या हुआ? ऊर्जा बाहर निकलता है अर्थात ऊर्जा मुक्त होता है। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। ओके, तो बंधुता से याद रखना इसमें क्या होता है? एड करवा रहे हैं। ओके, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एड या फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता तो क्या है? तो परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से बने हुए आयन पर एक ऋण आवेश आता है तथा ऊर्जा निकलती है। निकली है ये ऊर्जा को ही क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में जानते हैं कि वर्ग एवं आवर्तन में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो आवर्त सारणी के आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है और समूह में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है। ओके, विद्युत ऋणता। तो चलिए विद्युत ऋणता के बारे में जान लेते हैं। तो विद्युत ऋणता को इंग्लिश में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा साझिक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो विद्युत ऋणता किसे कहते हैं? तो इसमें याद रखना कि जो किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा साझिक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को ही विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तत्वों के गुणों में आवर्तित तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति के कारण होती है। ओके, तो तत्वों के गुणों में आवर्तिता किसके आधार पर होता है? तो इसमें पता है कि बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति के कारण होता है। जैसे कि हम लोगों ने वर्ग में देखा कि जैसे कि पहले वर्ग होगा दूसरे वर्ग, उसमें क्या संयोजकता समान होती है अर्थात उसके जो बाहर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होता है वह समान होता है। इसलिए इसमें पता लगा कि जो तत्व के गुणों में आवर्तिता होता है वह तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति के कारण होता है। ओके, मुख्य बिंदु कीवर्ड्स। त्रिक नियम। तो क्या होता है त्रिक नियम? तो सबसे पहले त्रिक नियम के जानने से पहले सबसे पहले यह जानता है कि ये त्रिक नियम को किसने दिया। तो त्रिक नियम को किसने दिया? तो वह डोबेरेंडल ने। तो चलिए त्रिक नियम के बारे में जानते हैं। तो डोबेरेंडल ने क्या है? समान गुण प्रदर्शित करने वाले 3 तत्व लिए। तो उन्होंने पाया कि जो बीच वाले तत्व होता है वह शेष अन्य 2 तत्वों की औसत का होता है तथा उनका जो गुण होता है वह भी उसके मध्य स्थित होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिक नियम के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पर 3 तत्व लेते हैं, जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम। ओके, तो लिथियम हो गया, सोडियम और पोटेशियम में तीनों क्या है? गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। तो डोबेरेंडल ने क्या किया? इन तत्वों को इसके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। तो इसके परमाणु भार के क्रमांक में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करता है। तो लिथियम का होता है 6.9, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39.1। तो डोबेरेंडल ने क्या किया है कि डोबेरेंडल ने क्या है? तत्वों को उसके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। तो उन्होंने पाया कि जो मध्य के तत्व सोडियम है इनका जो क्या है? औसत होता है यहाँ लिथियम और पोटेशियम का औसत सोडियम होता है। जैसे कि 6.9 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाय, तो इसका औसत निकालते हैं। तो 6.9 प्लस 39.1 कितना होता है? ये हो गया 46। ओके, डिवाइडेड बाय 2। तो 46 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दिया 6। तो हमने फाइंड किया कितना? 23। और 23 परमाणु भार किसका होता है? वह सोडियम के। अर्थात इसके जो
यह सोडियम होता है वह शेष अन्य दो तत्वों के अवसाद होता है तथा इनका जो गुण होता है वह भी लिथियम और पोटेशियम के मध्य स्थित होता है, इसलिए इसको त्रिक नियम कहते हैं। ओके, अष्टक नियम। तो अष्टक नियम क्या होता है? तो सबसे पहले अष्टक नियम के बारे में जानने से पहले सबसे पहले जानता है कि अष्टक नियम को किसने दिया। तो किसने दिया? तो वैज्ञानिक कौन था इसको अष्टक नियम को देने वाले? तो वो है न्यूलैंस। न्यूलैंस का अष्टक नियम अर्थात न्यूलैंस लॉ ऑफ एक्टिविटी। ओके, इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो अष्टक नियम क्या कहता है कि न्यूलैंस ने क्या है तत्वों को उनकी परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। तो उन्होंने पाया कि 7 के बाद 7 8वां तत्व है वह पहले तत्व के गुणों से समांतर रखता है। इसकी तुलना उन्होंने संगीत के सुरों से की, इसलिए इसको अष्टक नियम कहते हैं। ओके, आवर्ती फलन। तो आवर्ती फलन किसे कहते हैं? तो वह फलन जिसकी निश्चित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है आवर्ती फलन कहलाता है। आवर्तिता, तो किसी तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति को ही आवर्तिता कहते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था क्या है, जैसे कि समान गुण प्रदर्शित करने वाले तत्व जैसे कि धातु हो गया, अधातु क्या है, इसको गुणों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। ओके, परमाणु आकार। तो परमाणु के आकार को ही परमाणु आकार कहते हैं। परमाणु त्रिज्या, तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है? मान लो यहाँ पर क्या है नाभिक है, तो ये है इसका कोष ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है नाभिक से लेकर बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। आनन विभव, तो आनन विभव को ही क्या कहते हैं? आनन ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो आनन विभव किसे कहते हैं? परमाणु के सबसे दूरबत्ता से बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आनन ऊर्जा या आनन विभव कहते हैं। तो आनन विभव किसे कहते हैं? तो इसके बारे में याद रखना कि जो परमाणु के सबसे दूरबत्ता से बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आनन ऊर्जा या आनन विभव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये क्या है, ये कोई परमाणु है, तो इसके सबसे बाहर की स्थित जो इलेक्ट्रॉन अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी यह उसका क्या कहलाएगा? आनन विभव या आनन ऊर्जा कहलाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो चलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जुड़ने से बने हुए आयन पर एक ऋण आवेश आता है तथा ऊर्जा निकलते हैं, निकली हुई यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ देखा था, यहाँ पर क्या है क्लोरीन एक परमाणु है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाते हैं किसमें? क्लोरीन में। तो क्लोरीन के पास क्या रहता है? ऋण आवेश तथा ऊर्जा बाहर निकलती है, तो इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। विद्युत ऋणता, जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जाना जाता है। किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा साझिक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होता है उसी को ही विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे कि HCl। ओके, तो HCl में क्या है? हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में जुड़े हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन में जानते हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन क्या होता है? 17 आता है। 2 8 इसके जो आउटर मोस्ट जो अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? वह 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलिए इसको डिनोटेट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो क्या है हाइड्रोजन क्लोरीन क्या है? इसका क्या है अष्टक पूर्ण करने के लिए आपस में क्या बना लेते हैं? बंध बना लेते हैं। तो इसी को बता रहा है कि किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा साझिक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होता है उसको विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहता है। तो ओके, तो यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि यह ऋण विद्युत तत्व होता है, जिसके कारण क्या होता है? यह जो हाइड्रोजन और क्लोरीन से जो बनी बंध है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसी को बताया गया कि किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा साझिक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो यदि आप लोगों को इस चैप्टर 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आप लोगों को जरूर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।